नेक्स्ट एनालिसिस वी आर गोइंग टू डू इज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट देश का सीमेंट, नाम हमने सुना ही होगा, ठीक है। तो अगर हम अंबुजा सीमेंट में जाएंगे तो अंबुजा सीमेंट में एनवेलप स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है। एनवेलप स्ट्रेटेजी जहां पे हम लोअर ब्लू पे बाय करते हैं एंड अपर ब्लू के अराउंड, या फिर 30% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। तो ये लोअर ब्लू पे आया था, अभी उससे नीचे ही अवेलेबल है, तो इट इज मोर बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड लोअर ब्लू पे बाय करके अपर ब्लू के अराउंड सेल करो, या फिर आप लोअर ब्लू से 30% का लेवल देख लो। जो भी 30% प्रॉफिट आपका आएगा, एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल प्रॉफिट विद इन 1 ईयर आपका जब भी आएगा, तब आप उस प्रॉफिट को बुक कर पाओगे। यस। तो या दिस इज अबाउट अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में यार देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। बस यार एक कमी है अंबुजा सीमेंट में, जो कि बड़ी कमी है, इसका आरओसी इज पैथेटिक। 5.5% का आरओसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आरओसी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये पॉज में डालना है, आपको अभी ऐड नहीं करने का डिसीजन लेना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। ओवरऑल कंपनी की डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। कंपनी की पीई रेशियो भी मीडियन से काफी नीचे है। और कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे ही है। कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। एक सेकेंड, अच्छा ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। हाँ, ईयरली कंपनी के प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे हैं, सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे हैं। कुछ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रिडक्शन आया है, और टैक्स इनका समहाउ नेगेटिव हो गया है। तो यार ये कुछ तो टैक्स रिबेट कुछ मिली होगी सरकार से, पता नहीं यार, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो नहीं मिलती। कंपनी को पता नहीं 2-2 हजार करोड़ रुपए कैसे मिल जाते हैं वापस। बट वट एवर, इट इज वट इट इज। सिस्टम इज करप्ट एंड इट इज डिजाइंड इन अ वे टू मेक रिच रिचर। तो या इनको टैक्स की बहुत हैवी रिबेट मिली है, और पहले इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स एज सच पे नहीं किए हैं कि डेफर टैक्स ऐड हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 800 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाना है, थोड़ी सी अटपटी बात है, बट ठीक है। हमारे लिए सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू अस। तो या एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। इनटेंजिबल को हमें इग्नोर करके चलना है। प्लांट एंड मशीनरी ऑल टाइम हाई पे है, बिल्डिंग ऑल टाइम हाई पे है, लैंड ऑल टाइम हाई पे है। तो कंपनी की कैपिटल एक्सपेंशन बहुत ही अच्छे से हो रही है। पावरफुल लोगों के हाथ में माल है या नहीं? पब्लिक के हाथ में ओनली 7% है। गाइस ओनली 7% इज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, बाकी रिमेनिंग सारा का सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। तो आपको रूल बेस्ड जो डिसीजन लेना है अंबुजा सीमेंट में ले सकते हो। इट सीम्स लाइक अ ग्रेट कंपनी अकॉर्डिंग टू मी। एज पर स्ट्रेटेजी, एनवेलप स्ट्रेटेजी अंबुजा सीमेंट में एप्लीकेबल है। अंबुजा सीमेंट स्पेसिफिक किसी के कोई डाउट? एनी स्पेसिफिक डाउट रिलेटेड टू अंबुजा सीमेंट? या यस, नेहा जी ओवर टू यू। आज ही रिजल्ट आया है अंबुजा सीमेंट का। अच्छा। और हाँ, प्रॉफिट इज शार्पली डिक्लाइंड, ऐसे शार्पली डाउन। तो अपना ट्रेड ट्रैकर ट्रैकर में रियल टाइम अपडेट्स आएंगे इसके। फंडामेंटल भी रियल टाइम अपडेट होंगे ट्रेड ट्रैकर में, एंड प्राइस में कुछ घंटे का डिले होता है, मतलब दिन खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे प्राइसेस अपडेट होते हैं। तो यस, वो अपडेट हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट में डिप कहां है? आज मतलब आज का ही रिजल्ट था आज, तो हाँ न्यूज थी हाँ, मनी आज कंट्रोल में। रिजल्ट अपडेट हो गया है वेबसाइट पे यहाँ पे। हाँ। तो इनका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो बढ़ा ही है। अब टैक्स रिबेट क्यों मिली है वो सब में कुछ होगी इनकी कैलकुलेशन। यस, बिफोर टैक्स प्रॉफिट गिरा है, बट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो बढ़ा ही है। ओके। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो इट हैज ऑल्सो गॉन अप। तो एवरेज कर लेना चाहिए। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। अगर एनवेलप का पहले लिया हुआ है तो एबीसीडी स्ट्रेटेजी भी हम इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। थैंक बिल्कुल। यू। जी। समिता जी ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। सर गुड। इसका मर्जर होने वाला है एसीसी के साथ, तो एसीसी भी पहले से हम लोगों ने लिया हुआ है। अच्छा हाँ, अंबुजा एंड ईसीसी दोनों का मर्जर हो रहा है।
एंड दोनों ही ठुके पड़े हैं। ठीक है यार, लेकिन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम दोनों को ही ले सकते हैं, तो अंबुजा को भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट है मार्केट कैप को कंबाइन करके, जो हम टारगेट जिस तरीके से निकालते हैं तो उस तरीके से हम टारगेट निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो मार्केट कैप नोट कर लो, उस बाय प्राइस पे जो कंबाइंड मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप का 30% जब इफेक्टिव मार्केट कैप पहुंच जाएगा न्यू एंटिटी का, तब हम सेल कर देंगे। ओके सर। और सर ये अदानी ने भी ले लिया है अंबुजा को। वो तो बहुत पहले से ले रखा है, एसीसी और अंबुजा दोनों ही अडानी के अंदर है बहुत पहले से। ओके सर। जी, या ग्रेट। तो गाइस दिस इज स्मॉल एनालिसिस ऑफ अंबुजा सीमेंट टू द पॉइंट, एंड सेम ही एनालिसिस एसीसी की भी है। एसीसी में भी एसएनआर स्ट्रेटेजी का हमारा सिग्नल है, तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। एंड एसीसी के भी सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। लेट मी सी, एसीसी पे गए तो आरओसी इसकी बेटर है देन अंबुजा सीमेंट, मिड कैप कंपनी है, मिड कैप नहीं सॉरी, स्मॉल कैप में ही आती है, 30,000 करोड़ से कम स्मॉल कैप कंपनी होती है, तो इट इज ऑल्सो स्मॉल कैप ओनली। पी रेशियो भी मीडियम से नीचे है। प्रॉफिट थोड़े बहुत डगमगा रहे हैं इनके, मैं प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं है, प्रॉफिट थोड़े बहुत डगमगा रहे हैं, लेकिन यार एज लॉन्ग एज कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे होती है ना, तो प्रॉफिट कुछ टाइम बाद, मे बी 1 क्वार्टर लेटर, मे बी 2 क्वार्टर लेटर, मे बी 1-2 साल बाद, बट दे कैचअप, वो अच्छे से कैचअप कर लेते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अंबुजा सीमेंट में एंड एसीसी में मेरे को फंडामेंटली कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम दोनों में डिसीजन बना सकते हैं, जो भी रूल्स का डिसीजन कहता है।